नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, कुरान पाक ने जिनको मुस्तहिक समझा है वह 8 किस्म के लोग हैं। सबसे पहले फ़ुक़रा यानी फ़कीर लोग, गरीब लोग, जिनके पास पैसा तो है लेकिन इतना नहीं है कि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। जैसे दिहाड़ी मज़दूर होते हैं, रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना उनका खर्च होता है, ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। दूसरे नंबर पे है मिस्कीन। मिस्कीन उसको कहा जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल हाथ खाली, यहाँ तक कि वो खाने के लिए और बदन छुपाने के लिए भी दूसरों से सवाल करने की उनको ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को मिस्कीन कहा जाता है। ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। तीसरे नंबर पर हैं आमिलीन। आमिल कहते हैं इस्लामी हुकूमत कुछ लोगों को ज़कात वसूल करने की ज़िम्मेदारी देती है। वो जाते हैं, मालदारों से ज़कात वसूल करते हैं और फिर ज़कात के पैसों से ही उनको तनख्वाह दी जाती है। लेकिन चूँकि इस्लामी हुकूमत नहीं है, इसलिए अब इस मद में ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे नंबर पर है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, यानी दिलजोई के लिए किसी को पैसा देना। इब्तदाई इस्लाम में ऐसा होता था, जो लोग नए नए मुसलमान होते थे उनके ऊपर ज़कात का पैसा ख़र्च किया जाता था ताकि वो इस्लाम के अंदर और पुख्ता हो जाएं, उनकी दिलजोई हो जाए कि देखो इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है, अपने मानने वालों को माल से भी नवाजता है। लेकिन जब इस्लाम का गलबा हो गया और पूरी तरीके से इस्लाम गालिब आ गया तो अब इस मद में भी ज़कात ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है। पाँचवें नंबर पर हैं फिर रिक़ाब, ग़ुलाम के ऊपर, जो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। अब ग़ुलामों का और बांदियों का भी दौर नहीं है। पहले ज़माने में ग़ुलाम होते थे, उनको ज़कात के पैसे से उनको आज़ादी दिलाई जाती थी, इसलिए ग़ुलामों को ज़कात दी जाती थी। छठे नंबर पर हैं गारिमीन। गारिम कहते हैं मक़रूज़ को। किसी के पास पैसे तो हैं लेकिन उसके ऊपर कर्ज़ा उससे भी ज़्यादा है जो कर्ज़े के बोझ में दबा हुआ है। उसको कर्ज़े के बोझ से निकालने के लिए उसको ज़कात दी जाती थी ताकि वो कर्ज़े के बोझ से निकल सके। तो ऐसे शख्स को भी जो मक़रूज़ है और उसके पास कर्ज़े की अदायगी की कोई सूरत नहीं है तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है ताकि वो अपना कर्ज़ा अदा कर सके। इसके बाद है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कोई शख्स तबलीग दीन के लिए निकला हुआ है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो ज़कात के पैसों से उसकी मदद करना। इसी तरीके से जो इल्म हासिल करने के लिए लोग निकले हुए हैं, उनके पास इंतज़ाम नहीं है, उनके ऊपर ज़कात का पैसा खर्च करना, तो इस मद में भी ज़कात खर्च की जा सकती है। इसके बाद है इब्नुस सबील। इब्नुस सबील कहते हैं मुसाफिर को। अगर कोई शख्स सफ़र में हो और उसका सामान चोरी हो गया या उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, हालांकि वो अपने शहर में मालदार है लेकिन सफ़र में गरीब है और जो उसके पास बैंक में पैसा है या अपने इलाके में जो पैसा है, बज़ाहिर उस पैसे को इस्तेमाल करने की कोई सूरत नहीं है, तब ऐसे मुसाफिर को ज़कात दी जा सकती है। ज़कात के पैसों से उसकी मदद की जा सकती है। तो ये 8 किस्म के मसारिफ़ हैं जो कुरान पाक ने बयान किए हैं। इनमें से आप ज़कात अदा करेंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।